अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि यार ये व्हाट ये H1 हो गया, आपका H2 हो गई, ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ये टैग्स हैं, हेडिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने देखना है कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, और एक पोस्ट के अंदर आप कितने इंटरनल लिंक्स और कितने आउटबाउंड लिंक्स यानी एक्सटर्नल लिंक्स वो लगा सकते हैं। तो बिना कोई वक्त जाए कि हम स्टार्ट करते हैं कि H1 H2 हेडिंग्स क्या होती हैं। अच्छा, ये गूगल के लिए कि जितना अगर आपने वो अच्छा कंटेंट लिखा होगा, ठीक है, उसको जितना आपने स्ट्रक्चर वाइज बनाया होगा, जितना उसके अंदर हेडिंग्स आपने डाली होगी, उतना ही यूज़र को भी पढ़ने में मज़ा आएगा और उतना ही क्रॉलर को क्रॉल करने में आसानी होगी। तो बेसिकली इसलिए हम हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि यार इसको हम सिंपल हेडिंग्स भी बोल सकते थे। इसको ये H1, H2, H3 ये इस डिफरेंट टैग्स डालने की क्या ज़रूरत है? इनका मकसद क्या है? ठीक है? तो बेसिकली होता ये है कि जो टोटल हेडिंग्स होती हैं वो आपकी ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपसे होता है कि आपके टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके आपकी होती है H6 तक। ठीक है? अब इनमें क्या फ़र्क होता है इसको हम ज़रा प्रैक्टिकली इसको ज़रा देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में यही हमने कंटेंट बनाया था ना, यहाँ पे लचिया पार्टनर्स फॉर सेल इन लाहौर, और बल्कि ऊपर यहाँ पे कोई लिंक लगा था, मिस्टेकनली वो लगा था, मैंने खैर इसको भी रिमूव कर दिया। अब ये चीज़ होती है, देखिए H1 कहते हैं कि आपकी जो भी पोस्ट है, आपका जो भी पेज है, जो भी आपका मेन कंटेंट है, ये सॉरी मेनली आपका जो भी कंटेंट है उसकी मेन हेडिंग, ठीक है, उस वो ऑटोमेटिकली होती है आपकी H1। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि ये जो पेज है ये किस चीज़ के बारे में है, लग्जरी अपार्टमेंट्स फॉर सेल इन लाहौर के बारे में। ठीक है, ये हमारी हेडिंग बन होगी। बाकी H2, H3, H4 ये हमने डिसाइड करना होता है और हमने किसको बनाना है, कितना बनाना है। H1 हमेशा आपका एक ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर देखेंगे ना, अगर आपकी मेन हेडिंग 2 या 3 होगी तो वो सारा कंटेंट ही अजीबो-गरीब सा हो जाएगा। वो यूज़र को भी नहीं पता लगेगा, क्रॉलर तो दूर की बात है, यूज़र को पता नहीं लगेगा कि ये जो पेज है वो एक्चुअली है किस बारे में। यहाँ पे 2 मेन हेडिंग्स 2 और 3 डिफरेंट लिखी हुई हैं। तो H1 हमेशा आपका एक होता है। ठीक है, H2, H3 सारी आपकी आती है, सब हेडिंग्स आ जाती हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, ये इसको H2 क्यों कहा, उसको H3 क्यों कहा है, और मतलब जब सारी हेडिंग है तो टैग्स देने का क्या फ़र्क है, टैग देने का मकसद क्या है, ये हम समझते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वैसे तो बेसिकली इनकी टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, लेकिन बीइंग अ डिजिटल मार्केटर हम लोग का जो ज़्यादा फोकस होता है वो पहली 3 हेडिंग्स पे होता है, और हम लोग की कोशिश होती है इस पहली 3 कीवर्ड्स में हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो इस 3 हेडिंग्स में लाज़मी है। अब जैसे आप लोगों को अगर याद हो, जब पिछला लेक्चर हम इस तरह कर रहे थे तो हम इस कीवर्ड को लेके चले थे, अपार्टमेंट्स फॉर सेल इन लाहौर। ठीक है, तो H1 जो मैंने अपना टाइटल बनाया था वो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बनाया था कि मेरे H1 के अंदर ये मेरा चीज़ लाज़मी आनी चाहिए। जैसा मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि जो आपकी बॉडी होती है, ठीक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उस बॉडी से पहले आपका टाइटल में भी वो चीज़ आनी चाहिए, आपका मेन कीवर्ड, और फिर बॉडी के अंदर आपका ये हेडर, फिर ये आपका जो दरमियान वाला सेक्शन आता है यहाँ पे, और फिर एंड पर आपका। ठीक है, और वो तीनों चारों जगह हमारी वो चीज़ आती है। हमारा स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड है अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर। हमारा हेडर के अंदर हेडर के अंदर भी शुरू में ही आ गया अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर का हमने कीवर्ड एंटर किया। फिर मिड में भी हम ये अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर ही हमने एंटर किया, और फुटर में भी, फुटर से बस थोड़ा सा पहले यहाँ पे नहीं था ये अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि इसके बाद जब हम हेडिंग्स पे आते हैं तो हमारी कोशिश होती है H1, H2, H3 में आपका लाजमी फोकस कीवर्ड हो। अब H2 में हमने रखा स्ट्रक्चर ऑफ अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर। ठीक है, हाँ, आप चाहो तो पूरी 6 की 6 हेडिंग्स में ये जो फोकस कीवर्ड है वो रख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये कि पहले 3 कीवर्ड्स में हम हमेशा अपना फोकस कीवर्ड रखते हैं, और अगर आपको कंटेंट ज़्यादा है, जैसे तो कंटेंट ना ज़्यादा नहीं था, ये 3 हेडिंग्स में बंद हो गया। ठीक है, ख़त्म हो गया। अगर आप आगे जा रहे हैं कि चौथी हेडिंग भी लगनी, 5वीं भी लगनी, छठी भी लगनी, तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि उसमें हम रिलेटेड कीवर्ड्स डालें। जैसे पहला हो गया अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर, ये हमारा मेन प्राइमरी या फोकस कीवर्ड हो गया। रिलेटेड कीवर्ड हो जाएगा आपका डीजी अपार्टमेंट, एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स। ठीक है, मतलब कैटेगरी और नीश आपकी वही है। ठीक है, ये नहीं कि आपका बिल्कुल ही कैटेगरी चेंज होगी। वो रिलेटेड कीवर्ड्स कि मतलब आपकी मेन कैटेगरी क्या थी, अपार्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, फर्निश होम से रिलेटेड, तो मतलब उसी कैटेगरी के अंदर रह के आपने, उसी नीश के अंदर रह के आपने कोई और वर्ड सेलेक्ट कर लिया। तो H1 हमें समझ आ गई। ठीक है, इसको हमने कहा ये हमारा H2 है, स्ट्रक्चर ऑफ अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर।
अब जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि H1 आपका हमेशा एक होता है, सिंगल होता है, ठीक है? लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने H2 कितने रखने, H3 कितने रखने एंड सो ऑन, ठीक है? अब ये देखो ये खाली अपार्टमेंट्स है। उसकी वजह ये कि मेरा जो कुछ कीवर्ड है ना, वो कुछ ऐसे है कि अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर, एक तो थोड़ा बड़ा-सा कीवर्ड है। अब इसके साथ अगर ये ऑलरेडी खुद एक अपने तौर पे एक हेडिंग है, ठीक है? एक होता है छोटा-सा कीवर्ड लग्ज़री अपार्टमेंट्स, ठीक है? इस एग्ज़ेक्टिव अपार्टमेंट्स, इस तरह की कोई हेडिंग बस वो कीवर्ड हो गया। तो चलो आप 1-2 वर्ड साथ मिला के एक हेडिंग बना लेते प्रॉपर। ये तो खुद एक प्रॉपर्ली एक अपनी हेडिंग है, ठीक है? तो इसके साथ किसी वर्ड्स को ऐड करके हेडिंग बनाना वो थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है बाद दफ़ा। तो एक कंटेंट राइटर ने जब मुझे कंटेंट लिख के दिया था तो मैंने कहा था कोशिश कीजिएगा अगर आपको अच्छी हेडिंग मिल जाए तो आप बना लीजिएगा। तो उसने एक ये बना दी और एक ये बना दी। अब सीन ये है कि ये तो हो गया H2, ठीक है? अब इसको अगर आप चाहो तो H3 में कर लो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे मैं इसको H2 ही कहूँगा, मैं इसको H2 की सब हेडिंग कहूँगा। तो ऊपर था स्ट्रक्चर ऑफ अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर, नीचे आ गया खाली अपार्टमेंट्स, इसको खाली स्ट्रक्चर लिख दो, ठीक है? क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसमें हमारा कोई फोकस कीवर्ड आ नहीं रहा, ठीक हो गया? तो ये थोड़ा आपने अपने हिसाब से हाँ, कर लेते, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। तो अगर प्रॉपर कोई नहीं किया एक और हेडिंग होती जिसमें अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर का वर्ड आ रहा कीवर्ड आ रहा होता, सामने एक प्रॉपर हेडिंग बनी हुई होती, तो मैं इसको एचसी कह देता। इसको भी चाहो तो मैं एचसी कह सकता, इसमें कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं होती। अब सीन ये है, सवाल ये आता है कि ये तो हमें पता है, ये साइड डिस्कशन तो हम कर रहे हैं कि यार मैंने इसको H2 कह दिया और इसको मैं H2 की सब हेडिंग बनाऊँ या मैं H3 बनाऊँ, तो मैं क्या करूँ, ठीक है? अब मैं जो भी करूँगा वो तो मुझे पता है, ठीक है? मेरे ज़हन को पता है कि मेरे दिमाग में क्या चलो स्ट्रैटेजी सा मैं लिख रहा हूँ। गूगल को कैसे बता देगा? यार इसने इसको H2 पे रखा है, इसने इसको H3 रखा है, ठीक है? ये गूगल को कैसे पता लगेगा? गूगल को हम इस तरह बताएँगे कि जो हेडिंग्स लिखी होती है ना, यहाँ पे आप इनको हाइलाइट करोगे और ये ऊपर ये देखेंगे, ये क्या लिखा है यहाँ, इसको हमने कर देना है H2, ठीक हो गया? ये से याद रखो, दर्शक हो गया, इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया H2, ठीक है? ये आपने कर दी H2 और नीचे वाले हैं अब आपकी मर्ज़ी, अगर अब देखो ना जो आपके दिमाग में चल भई आपने यहाँ रखना है, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं ये भी मैंने H2 ही रखना है, तो मैं इसको H2 कर दूँगा, ठीक है? या अगर मैं कहूँगा कि यार मैंने H3 रखना है तो मैं H3 कर दूँ। अब आपने कन्फर्म कैसे करना है? कन्फर्म यहाँ से हो जाएगा, ये देखो आपको जो टेक्स्ट एडिटर खुला है ना, इसमें अगर मैं नीचे आऊँ तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर ये था, ठीक है? इसको हमने H2 रखा था ना, तो ऊपर ये आपने ये देखिए, वेबसाइट से क्लिक नहीं हुआ। ये ना बाज़ दफ़ा इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये बार आ नहीं रहा है इसमें ऊपर, यहाँ से मैंने H1 H2 बनाया था अपना। ये हमारा अब है। ये देखें, अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ऊपर यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, हेडिंग 2, ठीक है? अगर तुझे अभी आपने पहले देखा जब यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ था तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा आ रहा था, जिस तरह ये बाकी ये है, ये पैराग्राफ लिखा रहा है इस तरह, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे अपार्टमेंट्स को मैंने क्या किया था, H3 बनाया था मैंने। अगर तो इसी तरह क्लिक हुआ हो, पहले भी इससे क्लिक नहीं हुआ था, ये हेडिंग 2 की आ रहा है यहाँ पे, ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग 2, ठीक है? इसको अगर हमने H2 रखा था तो H2 यहाँ पे शो होगा। अगर आपने इसको H3 रखना है तो यहाँ पे इसको H3 कर दो, तो ये आप पे देखिए हेडिंग 3 होगा। तो इस तरह गूगल को पता लगने की स्ट्रेटजी के साथ वो ये कंटेंट लिखा हुआ है, H1 के बाद आपने किसको H2 बनाया, किसको H3 बनाया, किसको H4 बनाया एंड सो ऑन। तो इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात कि आपका H1 एक ही दफ़ा होना चाहिए, ठीक हो गया। नंबर 2 आपको जो हेडिंग्स का साइकिल चल रहा है ना वो टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि H1 का जब H2 आया तो थोड़ा डायरेक्ट H4 आ गया, ठीक है? या फिर ऐसा नहीं H1 के बाद आपने डायरेक्ट इसको H3 बना दी, नहीं। आपको साइकिल नहीं टूटना चाहिए वरना आपका जो कंटेंट होता है वो एसईओ ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा।
मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में बात करता हूँ कि एसईओ एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी पॉइंट को छोटा समझ के या ये हल्का समझ के उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बड़ी ये जितनी और जिस पॉइंट में मैं ये बात करता हूँ, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमने ऑब्जर्व की हुई होती हैं, जो जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे होते हैं उनकी सारी मिस्टेक्स निकली होती है और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अच्छा सर वो बस इतना इस पे गौर नहीं किया। और ये ह्यूमन नेचर है, मैं हम भी जब इस फेज़ में थे हम नहीं गौर करते थे ना, कि मतलब ठीक है यार, तो हेडिंग हेडिंग होती है बस ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, हमने इनपुट देना, आउटपुट उसकी तरफ से आना है, गूगल की तरफ से। तो अब गूगल को जब तक उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं करोगे तो उससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी उसकी अपडेट्स आती हैं, जितना उसका वो चेंजेज़ आती हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितने उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको फुलफ़िल करें, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग मिल सके हमें। तो ये था H1, H2, H3 का सारा चीज़ कि H1 क्या होता है, H2 किस तरह बनाते हैं, H3 किस तरह बनाते हैं। अगर आपका कंटेंट और ज़्यादा होता है, मैं इसमें और हेडिंग्स डालता, तो उनको भी इसी तरह मैं वो सेट करके ऊपर से यहाँ पे इनके वो जो हेडिंग्स हैं उनको चेंज करता रहता। तो इस तरह आपने H1, H2, H3 वगैरह सेट करने हैं। तो दोबारा बता दूँ, कोशिश यही करें कि आपके जो मेन फ़ोकस कीवर्ड है वो पहले 3 में लाज़मी है। मतलब H1, H2, H3 ठीक है? उससे ज़्यादा अगर आपकी हेडिंग्स बढ़ती है तो उसमें रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं आप। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ भी दें, इसको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें तो आपको भी अजीब लगेगा कि आप उनको एक ब्लॉक पढ़ें जिसमें हर हेडिंग का एक ही वो है, मतलब शुरू का या एंड का कोई वर्ड चेंज है, बाकी हर जगह अपार्ट फ्रॉम फॉर सेल इन लाहौर, अपार्ट फ्रॉम फॉर सेल इन लाहौर, और जितनी भी हेडिंग्स है वो सारी इसी के ऊपर हैं। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हट के भी देखें तो इतना आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए 2 से 3 दफ़ा आपका मेन कीवर्ड आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद कोशिश करें कि आप थोड़े रिलेटेड कीवर्ड डालें, थोड़ी हेडिंग्स चेंज हो, ठीक है? तो इस तरह हमें देखना है। तो उम्मीद है ये H1, H2 वाला सीन आपको सारा समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि आपकी इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, ठीक है? पहले इसमें देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि इंटरनल लिंकिंग एक आपका इस तरह का एक हाइपर लिंक होता है जो आप ही की वेबसाइट के एक वेब पेज से आपको दूसरे वेब पेज पे लेके जाता है। ठीक है, जैसा वो नीचे कह रहा है कि ये हाइपरलिंक्स होते हैं दैट पॉइंट टू पेजेस और द सेम डोमेन। ठीक है, अब ये नाम से हमें बताना इंटरनल लिंकिंग, मतलब लिंकिंग जो है वो इंटरनल है, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, आप दूसरे डोमेन में नहीं जा रहे, आप उस घर से बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और करते किस तरह हैं, और कितने इंटरनल लिंक्स आप लगा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं अभी हम इसको। बैक टू अवर पोस्ट, बैक टू अवर कंटेंट, उसी को भाई सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इंटरनल लिंकिंग होती क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। इंटरनल लिंकिंग तभी हमें देखना समझ आ गई कि एक बंदा आया हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, उसने वेबसाइट पे ये कंटेंट पढ़ा और उसको एकदम एक चीज़ नज़र आई जो कि क्लिकेबल होगी, तो उसको क्लिक करेगा फ़ौरन आप ही की वेबसाइट के किसी और वेब पेज पे चला जाएगा। ये तो अभी ये बैकएंड इसका खुला हुआ है ना, ये मैंने ऑलरेडी पहले निकाल के रखा आप लोगों के लिए। ये मेरी पुरानी वेबसाइट थी कि अगर देखें एक बंदा Quran.uk पे आ गया, ठीक है, और वो यहाँ पे कंटेंट पढ़ रहा है, ठीक है। अब Quran.uk के अगर आप ऊपर ही ये देख लो हेडिंग्स, अभी क्या हो गया बस, हाँ, ठीक है, ऊपर ही अगर आप हेडिंग्स देख लो तो एक हेडिंग के अंदर कितनी कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये सारी जो वेबसाइट है थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपको इधर आ गया तो हमने इसको इंटरनल लिंकिंग प्रोवाइड की हुई है कि वो इसको पढ़े और कहीं से भी पढ़ते पढ़ते एकदम क्लिक करे तो हमारी ही वेबसाइट के किसी और वेब पेज पे आ जाए, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि अ, इसमें पहली शर्त ये होती है कि आपका जो इंटरनल लिंकिंग है, ये नहीं कि यार मुँह उठा के भाई जी ये लो जी इसको मैं बना दिए, इसको बना दिए। आपका एक तो वो बहुत रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? और वो नेचुरल एक नेचुरल फ़ील आनी चाहिए। जैसा मैं अक्सर ये इसी की एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और हमेशा मैं ये देता हूँ, ठीक है? अभी ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स योर ऑनर्स टू मेक योर मैरिज मेमोरेबल एंड यू कैन मेक इट ग्लोरियस बाय गेटिंग योर पाकिस्तानी वेडिंग ड्रेस फ्रॉम Quran.uk। अब एक बहुत स्लो में, बहुत सॉफ्टली एक लाइन चल रही है, ठीक है? इसमें कोई हमें ज़बरदस्ती इसको पुट नहीं किया हुआ, ठीक है? तो जैसे पढ़ते-पढ़ते आप इसको करोगे, ये देखिए ना आपका कर्सर चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे कर्सर आपका अलग है, जैसे आप इधर आ गए एकदम कर्सर आपका चेंज हो गया और आपने इसको क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक किया, आप पाकिस्तानी वेडिंग ड्रेसेस था, वेडिंग ड्रेसेस के ऊपर बिल्कुल रेलेवेंट हमने उसी का पेज लगा दिया, ठीक है? तो अब ये देखिए आपका विकिपीडिया क्या काम करता है, आपका विकिपीडिया भी यही काम करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिखा आपके सर्च गूगल सर्च में पाकिस्तान, ठीक है?
और यहाँ से मैंने खोला ये विकिपीडिया। अब ये देखिए विकिपीडिया की तो खैर यही है खासियत, कहने क्या कहूँ कि इसका पूरा ब्लू ही ब्लू हुआ हुआ था, ठीक है। लेकिन ब्लू ही ब्लू एमी इरेलीवेंट नहीं हुआ हुआ था, आप इसमें कुछ भी खोल देखे। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द काउंट इन साउथ एशिया, साउथ एशिया पे क्लिक किया तो विकिपीडिया ने साउथ एशिया के ऊपर जो कंटेंट लिखा है वो वाला वेब पेज आपके सामने आएगा, ठीक है। फिर उसने बताया कि जी इट इज़ द वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री पे क्लिक किया तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड डिपेंडेंसीज बाय पॉपुलेशन, जो उससे रेलिवेंट जो उन्होंने ब्लॉग लिखा था ये वाला ब्लॉग का लिंक लगा दिए, ठीक है। तो इसका इरेलीवेंट लिंक नहीं लगाना है कि जहाँ दिल किया वो लगा दिए, ठीक है। इसका हैज़ अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपका एक रेलिवेंट इस्लाम बाई कंट्री, ठीक है। वो इस मुस्लिम और इस्लाम मतलब रेलिवेंट आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखी कि आपका जो इंटरनल लिंक है वो हमेशा रिलेवेंट होनी चाहिए। नंबर 2 वो एक नेचुरल फील आ रही हो कि मतलब जो आपके प्रॉपर सेंटेंस है कि मतलब बंदे को ये हो कि यार ये सेंटेंस मैंने जैसे पढ़ा और आखिर में जहाँ पे वो आपका क्लिकेबल लिंक है वो इस तरह का होना चाहिए कि बंदे को फील है कि हाँ यार जैसे अक्सर आप डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट्स खोला करें तो जहाँ उनका कंटेंट लिखा होता है तो हमेशा उन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग इफ़ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट तो वेब डेवलपमेंट के ऊपर वो ब्लू आ रहा होगा, ब्लू कलर हुआ होगा, ठीक है। कि बंदे का अगर इंटरेस्ट बन रहा है कि हाँ यार ये ऊपर पीछे मैंने कंटेंट पढ़ा है और अब मेरा भी दिल कर रहा है मैं वेब डेवलपमेंट सीख। तो इसी तरह जब आप पढ़ रहे होते कि इफ़ यू वांट टू लर्न द वेब डेवलपमेंट कोर्स तो जैसे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर लगा होता है आप जो क्लिक करते हो तो उसी वेबसाइट को उस पेज पे चले जाते हैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सीखने की क्लासेस के बारे में बताया होता है कि कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, कितने टाइम का है, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, कब आप एडमिशन फीस जमा करा सकते हैं वगैरह, वगैरह। तो इसका बेसिक मकसद ये होता है कि अगर एक वेबसाइट अगर एक बंदा हमारी वेबसाइट पर आ गया है, ठीक है, कुछ ट्रैफ़िक हमारी वेबसाइट पर आई है, तो हमारी वेबसाइट पर वो कुछ देर स्टे करे, ठीक है? वो एकदम इसको पढ़ के फ़ौरन वो एग्ज़िट ना कर दे, ठीक है? आपका माउस को बढ़ा ना दे। वो हम ये चाहते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं विकिपीडिया ने क्या किया, आप विकिपीडिया पे आए, आप पढ़ने बैठे हो पाकिस्तान, लेकिन उसमें कितने हज़ार इसने बैकलिंक्स लगाए हैं। ये पूरा भरा हुआ है सिंपल पेजेस से, ठीक है? तो ये लेकिन ये क्या है सारा रेलेवेंट है और बिल्कुल फ्लो में, कोई ज़बरदस्ती नहीं। इसी तरह ये जो हमने ये बेडरूम टेस्ट्स वाले हैं, ये कोई ये हमें पढ़ के फ़ील आ रही है कि यार एक सेंटेंस था जिसमें बस एक लिंक लगा हुआ है। हमें पढ़ के ये फ़ील नहीं आ रही, कि यार इसको ज़बरदस्ती लगाया हुआ है, ये ज़बरदस्ती लिंक इंसर्ट करने की कोशिश की गई है, ये एक मिसफिट सा चीज़ है, हमें कोई ऐसी फ़ील नहीं आई। तो हमेशा आपने एक चीज़ यही कोशिश करनी कि आपने जब भी अपना इंटरनल लिंकिंग लगानी है, तो आप देखो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने अपने कीवर्ड्स बता दी कंटेंट राइटर को। वो कंटेंट राइटर को जब आप कीवर्ड्स बताते हो तो साथ में आप रेलेवेंट कीवर्ड्स भी बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का उससे कंटेंट लिखवा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं उसको ये भी बताऊँगा कि मेरी वेबसाइट पे क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या सर्विसेज़ मैं बेच रहा हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी दे रहा हूँ, मैं यूआई यूएक्स भी दे रहा हूँ, मैं एसईओ की सर्विसेज़ भी दे रहा हूँ, मैं एथिकल हैकिंग की भी दे रहा हूँ। ताकि कहीं न कहीं वो ये वर्ड्स को यूज़ करें और उनके पीछे मैं इंटरनल लिंकिंग लगाऊँ। क्योंकि जब वो खुद ही से अपना कंटेंट इस तरह से डेवलप करेगा कि उसने इन सर्विसेज का ख्याल रखा होगा, तो ऑब्वियसली वो बहुत फ्लो में चीज़ जा रही होगी। वो ये नहीं होगा कि यार मैंने एक दफ़ा से कंटेंट लिख दिया और मैं फिर कहूँ कि यार इसमें यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने इंटरनल लिंक लगाना है, तो उसको कहीं ऐड कर लो। तो फिर वो कहीं न कहीं वो चीज़ फ़ील आती है कि ज़बरदस्ती उसने कहीं न कहीं ना एक लगा दिया कि यार ग्राफिक इफ यू वांट टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कि अगर इस तरह सेंटेंस नहीं भी बन रहा, तो कहीं न कहीं बाद दफ़ा में फ़ील होता है कि थोड़ा-सा मिसफिट है। तो इसी कंटेंट राइटर को जब आप अपना कंटेंट लिखवा रहे होते हैं, तो आप अपना मेन कीवर्ड के साथ अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स भी बताते हैं, ठीक है? और उसको अपनी आपने अगर मेन वेबसाइट का लिखवाना है, तो उस अपनी वेबसाइट की सर्विसेज़ का थोड़ा आइडिया देते हैं, ताकि जैसे ही होम पेज है, तो होम पेज पे जब उसे सर्विसेज़ लिखनी हो, तो उसपे सारी की सारी आपकी सर्विसेज़ हों और आप उसपे इंटरनल लिंकिंग लगा सकें। ताकि जब आपका रीडर आपकी यहाँ पे जो ट्रैफ़िक आई हुई जो आपकी ऑडियंस है, जब वो कंटेंट पढ़ रही हो, तो उसको पता हो अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज़ भी आप दे रहे हो और सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज़ के ऊपर इस तरह का क्लिकेबल लिंक लगाओ कि जैसे उसके ऊपर क्लिक करें, वो आप ही की वेबसाइट के सोशल मीडिया पेज के ऊपर आ जाए। तो ये तो सर थोड़ा मैंने डिटेल में आपको बताया कि इंटरनल लिंकिंग होती क्या है। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि इस ब्लॉक में जो मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसमें अगर मैंने बनाना है इंटरनल लिंकिंग तो किस तरह होगा? अब मेरा पर्पस ये है कि मेरा ब्लॉग जो है वो हो जाता है रैंक हो जाता है, ठीक है? गूगल पे अपीयर हो जाता है, किसी ने ब्लॉग खोला, वो पढ़ रहा तो मैं ये चाहूँगा कि अभी जो ब्लॉग पढ़े मेरी मेन वेबसाइट पे भी है, कि अब मेरी वेबसाइट के जिस पेज पे मैं जा रहा हूँ मैं कहीं न कहीं उसका लिंक लगा दूँगा। अब ये क्या है? ग्रीन व्यू अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर। अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर जो है वो मेरा मेन कीवर्ड, ठीक है? तो आप यहाँ पे लगा दो या जो भी आपको एक बहुत एक अच्छा सेंटेंस लग रहा है कि यार बड़ा एक वो सॉफ्टली बहुत स्लो में जा रहा है तो यहाँ पे देखा
The executive apartment for sale in Lahore are comprised of 1 to 3 bedrooms, ठीक है। अगर मेरे पेज का कोई ऐसा मेरी वेबसाइट का कोई ऐसा वेब पेज है यहाँ पे मैंने इस तरह की तस्वीरें लगाई जो 2 बेडरूम्स के बारे में मालूमात दी है, 3 बेडरूम्स के बारे में मालूमात दी है, उनकी इमेज डाली है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे या फिर अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर में जो आपका मेन कीवर्ड है उसमें किसी ऐसे पेज का मैं लिंक डाल सकता हूँ अपनी वेबसाइट का जहाँ पे आपकी अपार्टमेंट्स की तस्वीरें लगी हुई, ठीक है, या जहाँ पे लोग जाकर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या कुछ भी ऐसा। तो वहाँ पे आपने सिंपल इसको क्या करना है, आपने इसको हाईलाइट करना है जिसके ऊपर भी आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ऊपर ये लिंक, एक मिनट, हाँ, ये जो लिंक का बटन है इसको आप में क्लिक कर, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने वो लिंक डाल देना है। मैं भी सिर्फ समझाने के लिए आपको ये मेन वेबसाइट खुली हुई, इसका मैं Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V और ये मैंने एंटर दबा दी, ठीक है। अभी हालांकि मैं एडिटिंग सेक्शन में हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम एडिट कर रहा हूँ। अभी ये मेरा प्रीव्यू या व्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें अभी भी ये देखें कलरफुल हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पे देखिए। इसका मतलब आपका लिंक जो है वो लग चुका है, ठीक है। फिर साथ ही आप कहते हो कि नहीं यार वो मैंने यहाँ पे नहीं लिंक लगाना था, मैंने इस वाले पे लगाना था, ये बेडरूम्स के ऊपर मैंने लगाना था, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, आप इसको इधर आओ, यहाँ पे देखो वो वर्ड कहाँ पर था, ये देखिए यहाँ पे भी हाईलाइट हुआ है। तो यहाँ पे आपने इसको यूँ, ये आपने क्लिक किया और ये रिमूव लिंक इसको आपने ये कर दिया, ये आपको ये होगा, ठीक है। देखिए हट गया यहाँ से। हम्म, अभी तो हुआ था 1 सेकेंड। नहीं, मेरे खास से कोई मेरा ना कर्सर का इशू आ रहा है क्योंकि पहली दफ़ा वो चीज़ क्लिक नहीं कर रहा। एक अभी भी ये हंग रहा है यहाँ पर। इसको आपने चाहिए पर, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा लगा के मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको कि आपको दिखिएगा कैसे अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर कंट्रोल में ये कर दी, ठीक है। और उसका हम प्रीव्यू दिया, ठीक है, तो उसका मैंने कर दिया अपडेट। अपडेट करके मैं गया बैक पे, यहाँ से मैंने करना है अपडेट। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने करके दिखाया था कि लिंक कैसे लगाना है, तो वो तो हम व्यू का लगाते हैं, पीछे व्यू पेज का लोग बात देखिए, इसमें वो सिर्फ देखने आने के लोगों को कैसे, आपकी ऑडियंस को, आपकी ट्रैफिक को किस तरह शो होगा वो लिंक, और ये सारा ब्लॉग ये इस तरह शो होगा आपका। ये देखिए वो पढ़ रहा हूँ, ये आप क्लिकेबल है, ठीक है। तो इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हैं, इसमें आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसमें आप बोल्ड कर सकते हैं इसको ताकि आप कॉमेंट कर सकें, तो वो भी हम करके देख सकते हैं। इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा हम, और ये याद है आपको पिछले लेक्चर में 80 था स्कोर, अब 88 है क्योंकि मुझे इंटरनल लिंकिंग करने लगा। तो हेडिंग्स को हमने चेंज कर दी, H1 H2 H3 बना दिया इसका हमने। तो ये अब ये देखिए आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों से आपका कैसे SEO का जो स्कोर है वो बढ़ रहा है आपका। तो कहाँ गई ये था, चैनल कर दिया बॉटम फॉर्स और होल्ड करती है या फिर आपको अंडरलाइन भी करती है, ठीक है। आपके अब ये प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कर सकता अपडेट, मैं गया बैक पे, यहाँ से मैंने किया इसका अपडेट, अब ये देखें अभी अलग ही नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसा हो रहा है वाली मेरी वेबसाइट पे आ रहा है ना, आ रहा होता है ना, ये इसका, ठीक है। तो ये सीन है, ये था इंटरनल लिंकिंग होती क्या है, इसको करते कितने हैं, सॉरी बनाते कैसे, ठीक है। अब इसकी लास्ट चीज, इंटरनल लिंकिंग की लास्ट चीज थी कि एक वेब पेज के ऊपर आपके कितने इंटरनल लिंक्स होते हैं, ठीक है, मैं कितने लगा सकता। देखिए इंटरनल लिंकिंग की और इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको ये बताया कि जब एक आपकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आती है, ठीक है, जैसे वो मेरे इस ब्लॉग पर आई, ठीक है,
और यहाँ पे आके जब उसने पढ़ना शुरू किया, मैंने ब्लॉग यहाँ पर ये देखा, जब उसको क्लिक करेगा तो वो मेरे ब्लॉग की ब्लॉग भी तो मेरी वेबसाइट के ऊपर ही है ना, ठीक है। वो मेरे ब्लॉग से यहाँ से मेरी वेबसाइट के किसी और वेब पेज पे चली जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है कि आपकी हमेशा जो जो रैंक करती है वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट रैंक की करती है, आप हमेशा वेब पेजेस रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली अगर आपके कुछ अगर काफ़ी सारे वेब पेजेस हैं तो हमेशा तो आप स्टार्टिंग में हमेशा 2-3 कीवर्ड से स्टार्ट करते हो। तो मतलब 2-3 कीवर्ड से जब आप रैंक करना स्टार्ट करते हो और उन कीवर्ड्स के ऊपर आपके वाले वेब पेजेस रैंक करते हैं, ट्रैफिक उसके ऊपर आती है। तो आप ये चाहते हो कि जब ट्रैफिक आई, आपने कहीं न कहीं हर जगह इंटरनल लिंकिंग की है कि अगर आपके 100 वेब पेजेस हैं, ठीक है। अब अभी मैं आपके किसी दूसरा वेब पेज आपको वो रैंक कर दिया, मैं उसको पढ़ रहा हूँ और इसमें जो लिंक लगा होगा वो आपको कह लें कि 50वें पेज पे लगा हुआ है। तो ये फ़ायदा है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा वो आपका 50वें वेब पेज पे मैं पहुँच जाऊँगा, वरना हो सकता है मैं वहाँ कभी भी ना आता। तो इंटरनल लिंकिंग का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपनी ट्रैफ़िक को, स्पेशली जब आपकी वेबसाइट बड़ी हो, तो आप एक ही पेज, एक ही वेबसाइट से अपने डिफरेंट वेब पेजेस को ने सर्कुलेट करते रहते हो। तो इंटरनल लिंकिंग से बहुत ज़रूरी है। अभी आप लगा कितने सकते हो, इसमें 2 चीज़ें डिफरेंट 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसमें। पहली चीज़ ये होती है कि जैसे अभी हमने विकिपीडिया देखा था, ठीक है? विकिपीडिया एक अलग चीज़ है, विकिपीडिया एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? हम उसको अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। विकिपीडिया को अगर आप देखो, तो इसका पूरा कंटेंट ब्लू ही ब्लू हुआ हुआ है, ठीक है? पूरा का पूरा कंटेंट ब्लू से भरा हुआ है, ठीक है? प्लस इसमें से ये इसकी बिल्कुल बात है कि जितना मर्ज़ी वो ब्लू हुआ हुआ है, वो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल रेलेवेंट है। मतलब कोई भी लिंक इर्रेलेवेंट नहीं होता, ठीक है? इसमें वो गूगल ये कहते हैं, पहले एक अपडेट्स ये थी कि आप एक वेब पेज के ऊपर 150 से ज़्यादा लिंक्स नहीं लगा सकते, ठीक है? 150 से ज़्यादा, ठीक है? मैक्सिमम आप 150 लगा लो। तो अब हम इसको अगर देखें तो बिल्कुल भी 150 नहीं, तो 150 से बहुत ज़्यादा ठीक है? जबकि जो दूसरी अभी लेटेस्ट अपडेट है गूगल की, वो ये कहती है कि अगर तो आपने सिंपल 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है ना, जिस तरह मेरा ये था, ये 470 या 510 इस तरह का कंटेंट है, ठीक है? तो उसमें आप 1 से 2 या हद है तो 3 इंटरनल लिंकिंग कर लो बस। लेकिन अगर आप लिखते कोई 2000 का, 2000 कीवर्ड्स का लिख रहे हो तो तब आप 5 से 10 अपने इंटरनल लिंकिंग लगा सकते हैं, ठीक हो गई? और प्लस ये, अब वो कहते हैं कि गूगल जो है वो ऐसे वेबसाइट्स को या ऐसी वेब पेजेस को क्रॉल करता ही नहीं, जहाँ पे 150 या 150 से ज़्यादा आपके लिंक्स लगे हुए हैं। तो ये इस चीज़ की स्टफिंग आपने नहीं करनी, ठीक है? और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हट के भी ऑब्वियसली आपको अच्छा तो नहीं लगेगा हमें भी पढ़ने में कि आपका एक कोई 2000 पेजेस का वो है, 2000 वर्ड्स का आपका एक कंटेंट लिखा है जहाँ पे कोई 25, 30 या 35 इंटरनल लिंकिंग लगी है कि हर जगह ब्लू, ब्लू, ब्लू या हर जगह बोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो चीज़ भी थोड़ी ज़्यादा ओवर में आ जाती है। तो अगर आपका कोई 2000 वर्ड्स तक का है तो तब भी आप करोगे 5 से 10 के दरमियान आप लिंकिंग लगा सकते हैं। वरना अगर आप सिंपल 500 वर्ड्स का लिख रहे हो, 700 वर्ड्स का लिख रहे हो, तो 2 या 3 इनफ होता है आपकी इंटरनल लिंकिंग, ठीक है? तो इसकी इंटरनल लिंकिंग होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करते कैसे हैं और कितना लगा सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब आज के लेक्चर की लास्ट चीज़ है कि एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है और कितने एक्सटर्नल लिंक आप अपनी पोस्ट में लगा सकते हैं। तो अब ये उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा हो जाएगा क्योंकि काम सारा वही है, करना कैसे वो भी वही है और फ़र्क ऑब्वियसली वो आप लोगों को पता होगा। ये मतलब नाम से वो इतना ऑब्वियस है कि इसमें वो चीज़ आ जाती है कि अंडरस्टैंडेबल होती है। आप हाइपरलिंक्स दैट पॉइंट एट एनी डोमेन अदर देन द डोमेन द लिंक एक्सिस्ट ऑन। क्या हाइपरलिंक ऐसे लगाओ जो कि दूसरी डोमेन को पॉइंट करता हो उस डोमेन से हट के जहाँ पे आप अभी खड़े हुए हैं, ठीक है? जैसे अभी हम खड़े हुए थे ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स की वेबसाइट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, इधर, ये ठीक है? और यहाँ पे इधर मैं लिंक लगा दूँ ब्रांड डॉट यूके का, ठीक है? ये मेरी अपनी वेबसाइट है, जिसमें मैं पहले काम करता था, तो जिस कंपनी के लिए, ठीक है? ठीक है? तो अगर इस तरह का केस हो जाता है कि यहाँ पे मैंने कोई ऑब्वियसली कैटेगरी अलग है, मैच बनता तो नहीं है, अनलेस कोई आपने कोई हट के कोई ऐसा कंटेंट लिख दिया हो। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा कपड़ों का ज़िक्र हो रहा हो और वहाँ पे मैं कोई ये हुरैन के किसी वेब पेज का या वेबसाइट का मैं कोई लिंक लगा दूँ, लगाने का तरीका बिल्कुल वही है जिस तरह भी आपने सीखा कि किसी को भी जहाँ पे भी लगाना हो उसमें आप करेंगे, ऊपर यहाँ बार बनाते हैं, तो उसको आप रिव्यू वाला सेक्शन, ठीक है? एडिटिंग वाला सेक्शन नहीं है, सॉरी, इसके यहाँ पे वो आ नहीं रहा बाहर। वो आएगा बाहर, ऊपर आपने लिंक लगा देना, ठीक है? तो अगर आप अपनी वेबसाइट से हट के किसी भी वेबसाइट पे लगाते हो लिंक, लेकिन ऑब्वियसली आपकी जो रूल्स हैं वो सेम है, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है? नंबर 2 नेचुरल फील आना चाहिए, द मिसफिट ना हो,
ठीक है? ये 2 आपने ख्याल रखने हैं। तो वो आपका एक्सटर्नल लिंक बन जाएगा। और उसका फ़ायदा हमें बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कोई बड़ी-बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आई होती है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा लिंक वहाँ लग जाए। अगर हमारा लिंक वहाँ लग जाए वो ऑब्वियसली बैक लिंक होता है, ठीक है?